जय हिंद स्टूडेंट। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय स्कूल बाय अक्रूर सर में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी इस चैनल पे आप लोगों को कराई जाती है। अभी स्टूडेंट क्लास 6 वालों का तो आईपीसी सीरीज के द्वारा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कवर हो रहे थे, लेकिन प्यारे बच्चों क्लास 9th वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, कमेंट कर रहे थे सर मेरे क्वेश्चंस कब कराए जाएंगे। अभी स्टूडेंट आप लोग के जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को इसी यूट्यूब चैनल पे सॉल्व कराया जाएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि स्टूडेंट आप कोई भी सूचना हो या नवोदय से रिलेटेड कोई भी कंटेंट या मटेरियल देना रहता है स्टडी, तो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का प्रवेश परीक्षा की तैयारी इस पे कराई जाएगी। आप लोग निश्चिंत होकर इस चैनल के भरोसे रहिए, आप लोग का तैयारी 100% कराया जाएगा। ये स्टूडेंट जो क्लास 9 का ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाया गया है, ये पिछले साल का नहीं बल्कि 2012 का है। ठीक है स्टूडेंट, 2012 का क्वेश्चंस आप लोग को सॉल्व कराया जा रहा है। अब देखिए क्लास 9th में 2012 में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए स्टूडेंट, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कर, ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके हैं अपने हिंदी के पोर्शन पे, यानी आप लोग का जो पहला पार्ट है इसमें आपका पहला पूछता है हिंदी। अगर आप लोग हिंदी लैंग्वेज से हैं तो आप लोग का हिंदी रहेगा, अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज के हैं तो आप लोग के इंग्लिश रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे आप लोग को आज हिंदी सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है देवरानी में कौन सा प्रत्यय है। अब बताइए स्टूडेंट, देवरानी में कौन सा प्रत्यय है। देवरानी, अब स्टूडेंट सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात होता है प्रत्यय क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तब आप लोग को पता चलेगा देवरानी प्रत्यय मिस स्टूडेंट आपका जो ए देवरानी लिखा इस तरीके से देवरानी प्रत्यय मिस अंतिम का। ठीक है स्टूडेंट, उपसर्ग जब कहेगा तो आपका शुरू का होता है, यानी प्रत्यय मिस अंतिम में जो आपका यानी जो बोलने के बाद आपको महसूस होता है देवरानी, यानी आनी आया ना लास्ट में देवरानी, आप लोग बोल के देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग बोलिएगा देवरानी, लास्ट में जब खत्म होगा आनी आ रहा है रानी में। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस प्रत्यक्ष या उपसर्ग से आपके क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कर रहा है। निम्न भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। अब स्टूडेंट देखिए हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। आपको पता है हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछता संस्कृत भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते तो आप लोग बताइए संस्कृत भाषा में कितने प्रकार के होते। संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, हिंदी भाषा में करा तो हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस यानी क्वेश्चंस नंबर 3 की तरफ। इसमें कह रहा है सार्थक शब्द का विलोम है। सार्थक शब्द का विलोम यानी आप लोगों का विलोम भी क्लास 9th में है, विलोम पर्यायवाची क्लास 6 में भी है विलोम पर्यायवाची। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लास 6 में सिर्फ व्याकरण का कुछ ही पार्ट है यानी शब्दावली है। क्लास 6 में क्या पूछा जाता है आपसे, शब्दावली। ठीक है स्टूडेंट, शब्दावली क्लास 6 के लिए होता है, जबकि क्लास 9th के लिए पूरा व्याकरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग व्याकरण को पढ़ेंगे और आपको यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा। अब देखिए सार्थक शब्द का विलोम है निरार्थक, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपका कल क्या होगा, कल आप आज आपको बता दिया गया है हिंदी के किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कल आपके आएंगे विलोम शब्द। ठीक है स्टूडेंट, इसी चैनल पे शाम 7 बजे, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 7 बजे विलोम शब्द आएंगे। आप उस सभी विलोम शब्द को अच्छे से तैयार करेंगे ताकि आप लोग जब क्वेश्चन टेस्ट पेपर दे इस तरीके से तो आप लोग क्वेश्चंस को ज़्यादातर सॉल्व कर पाएँ। चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। अब स्टूडेंट देखिए पर्वत का पर्यायवाची क्या है। शैल, आपका ऑप्शन नंबर 1 शैल है, आपका ऑप्शन बी है भूदेव, फिर शिला या भूमि। धरती का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा, आपका एक ऑप्शन डिलीट हो गया। अब देखिए भूदेव किसी देव यानी भगवान से रिलेटेड है। अब शिला, शिला मिस पत्थर से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। बचा शैल, आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। पर्वत का पर्यायवाची शैल शब्द है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण के लिए एक कथन है। ठीक है स्टूडेंट, विद्वतापूर्ण भाषण के लिए एक कथन है, यानी विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण के लिए आपका कौन सा एक शब्द है। यानी स्टूडेंट ये आपका कौन सा चैप्टर है, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द, उस चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन बनता है। अब देखिए हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, अभिभाषण। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, अभिभाषण आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ कहाँ कितना क्वेश्चन खत्म किए हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग देखिए 5 नंबर क्वेश्चन खत्म किए हैं, यानी अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6, 7, यहाँ पे स्टूडेंट 17, 18 दिखा रहा है, जो ये आपका यहाँ 2 ही बस गलत टाइप हो गया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आप 6 क्या कह रहा है, रमेश धीरे धीरे जाता है, इस वाक्य में अपव्यय क्या है, यानी अपव्यय क्या है। रमेश धीरे धीरे जाता है, जो आपका इस वाक्य में है अपव्यय वो क्या है, धीरे धीरे। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप लोग ये भी चैप्टर अगर नहीं क्लियर होगा तो आप लोग ये भी क्वेश्चंस को मिस कर जाएंगे। चलिए स्टूडेंट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। और पहला यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, वह आज मुंबई अवश्य जाएगा, वह आज मुंबई अवश्य जाएगा। फिर आपका ऑप्शन नंबर बी है, संभवतः वह आज मुंबई अवश्य जाएगा, संभवतः। यह स्टूडेंट आपका तीसरा है, वह आज मुंबई अवश्य जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वह आज मुंबई अवश्य जाएगा। यहाँ पे जाएंगे था, जाएंगे यानी वो भविष्य में हो जाएगा, और कह रहा है आज जाएंगे वर्तमान में, तो आपका ऑप्शन ए रिजेक्ट हो गया। हम लोग ऑप्शन बी संभवतः करा, ए भी रिजेक्ट हो जाएगा। जो राइट ऑप्शन होगा, शायद वो आज मुंबई जाएगा, शायद बोल दिया और आज बोला, यानी ये भी कंफ्यूज है, ये भी आपका खत्म हो गया। जो आपका शुद्ध शब्द है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी है, वह आज मुंबई अवश्य जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था स्टूडेंट, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ है, किसी की बात ना सुनना, चुगली करना, सावधान कर देना, उब जाना। तो कान भरना मिस चुगली करना, सही आपका है ऑप्शन नंबर बी, सही इसका है कान भरने का चुगली करना। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग कम एग्जाम में मुहावरा भी पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग मुहावरा भी लर्न करके रखेंगे। अब स्टूडेंट आप लोग को इस चैनल पर जल्द ही विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, एक शब्द के लिए अनेक शब्द, अनेकार्थक शब्द अब देखने को मिलेंगे। कल का आप लोग का टॉपिक है विलोम। आप लोग विलोम के लिए स्टूडेंट प्यारे बच्चों तैयार रहिएगा, आपको 100% कर विलोम कराए जाएंगे। हम लोग आगे चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कह रहा हिंदी भाषा में वचनों की संख्या है, हिंदी भाषा में कितने वचन है। पहली बात बता दें प्यारे बच्चों, वचन क्या होता है। वचन होता है आपका एक वचन, द्विवचन, एक बहुवचन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपके संस्कृत में होते हैं। एक वचन मीन्स वह मैं जाता हूँ, ये क्या है एक वचन है। अब आपको हो गया वह दोनों जाते हैं, यानी दो हो गए, दो ये दो ही वचन है। अब स्टूडेंट बहुत से लोग जाते हैं, ये क्या है बहुवचन है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को वचन समझ में आ गया होगा। अब संस्कृत भाषा में तो 3 वचन होते हैं, अब हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं, आपके 2 वचन होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, कच्चे घड़े से पानी भरना मुहावरे का अर्थ है, मूर्खता पूर्व कार्य करना, पानी भरना, उपहार होना, गलत काम करना। अब प्यारे बच्चों कच्चे घड़े से पानी भरना क्या है, मूर्खता पूर्व कार्य है ना, यानी कच्चे घड़े में कोई पानी भरेगा
दिमाग जिसका यानी दिमाग से जो पागल रहेगा वही यह मूर्खता वाला कार्य करेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 क्या कर रहा है, अनल का समानार्थी शब्द यानी अनल का पर्यायवाची, अनल अनल का पर्यायवाची पूछ रहा है। समानार्थी कहे या समान शब्द कहे या पर्यायवाची कहे एक ही बात है। अनल मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, आग होता है, अग्नि होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आग हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। पवन हवा का पर्यायवाची है। अनिल स्टूडेंट ये किसका है, आप लोग को कल पढ़ाया जाएगा, आप लोग को सब पता चल जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को सॉल्व करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी यानी शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध वर्तनी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग को सिलेबस नहीं पता होगा तो सिलेबस भी आप लोग को बता दिया जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं इसमें से किसका शुद्ध वर्तनी है। यानी अधिवेशन लिखना है। अधिवेशन इस तरीके से लिखा जाता है या अधिवेशन इस तरीके से लिखा जाता है या अधिवेशन इस तरीके से लिखा जाता है या अधिवेशन इस तरीके से लिखा जाता है। अब स्टूडेंट आप लोग को बताना है अधिवेशन किस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए अधि ये तो बड़ी की मात्रा हो गई, आपका पहला रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड पे। यहाँ पे कह रहा है अधिवेशन। अब स्टूडेंट देखिए अधिवेशन आपका ए सी वाला ऑप्शन, अधिवेशन ए भी आपका गलत है। अब हम लोग डी देखते हैं। अधिवेशन आपका पहला यानी दूसरा और चौथा देखिए आपको कुछ अंतर दिख रहा है, यानी स्टूडेंट आप लोग को अंतर नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे टाइपराइटर जी क्या किए हैं, यहाँ पे जो इस तरीके से है, यानी जो आपका ऑप्शन डी है गलत है। ये आपका किस तरीके से लिखा है, इस तरीके से लिखा है अधिवेशन, इस तरीके से। इसमें स पूरा नहीं है तो ये भी रॉन्ग है। जो सही है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए बी को सी कर दिया गया लेकिन आपका सी नहीं है, बी राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। अधिवेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, दर्शन के योग्य के लिए एक शब्द होगा। यानी दर्शन के योग्य क्या है, दर्शनीय, जो देखने योग्य हो, दर्शन करने योग्य हो। दर्शन करने योग्य क्या मतलब, देखने योग्य हो, यानी दर्शनीय हो। आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, उपरोक्त काव्यांश में जो अलंकार है उसे चुने। अब इसमें पूछ रहा है कौन सा अलंकार है। अब देखिए चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब स्टूडेंट ये आपका अनुप्रास अलंकार है। अगर आप लोग अलंकार पढ़े होंगे तो आप लोग को पता चल रहा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है दशानन किस समास का उदाहरण है। दशानन स्टूडेंट द्विगु समास का उदाहरण है। आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट आपके हिंदी के क्वेश्चन हो या इंग्लिश के क्वेश्चन हो, आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग का भाषा हिंदी है तो आपको हिंदी से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका भाषा इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश से 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे क्लास 9 के इंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है स्टूडेंट, ये क्लास 9 वालों के लिए सीरीज चलाई गई है। अगर अभी तक आप लोग नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसे ज्वाइन कर अपनी तैयारी को अच्छे से और अच्छा कर सकते हैं। अब स्टूडेंट इसी तरीके से आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्लास जल्दी इसी पे चलाई जाएंगे। मैथ के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर ही रहे हैं 5 बजे वाली में। आप लोग हैबिट बना के रखिए, मैथ के क्वेश्चंस किस तरीके से आपके एग्जाम में आते हैं आपको जल्दी बताया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। आपका क्लास 9 के प्रति जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसी के हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।